नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल फिनटेक्स गुरु के ऊपर। आज हम लोग बात करेंगे कि जो नया आईपीओ आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट का, उसके अंदर आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करें कंपनी बिजनेस क्या करती है, तो कंपनी बेसिकली एक तरीके का रिटेल स्टोर चलाती है, रिटेल चेन है, जिसमें कंपनी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है जैसे कि एयर कंडीशनर हो गया, टीवी, फ्रिज, इस तरीके की जो एसेसरीज है वो सेल आउट करती है। अब बात करते हैं कि कंपनी आईपीओ जो लेकर के आ रही है वो कितने का लेकर के आ रही है। कंपनी 500 करोड़ का फ्रेश इश्यू लेकर के आ रही है, ओएफएस लेकर के नहीं आ रही है। मतलब कि जितना भी पैसा कंपनी जो है आईपीओ के जरिए रेज करेगी, वो सारा का सारा पैसा जो है वो कंपनी के पास ही जाएगा। ऑफर फॉर सेल में बेसिकली ये होता है कि सारा का सारा पैसा जो होता है ओएफएस का, वो कंपनी के प्रमोटर के पास चला जाता है, क्योंकि वो अपना स्टेक बेच रहे होते हैं। इसके केस में कंपनी जो है वो टोटली फ्रेश इश्यू लेकर के आ रही है और सारा का सारा पैसा जो है वो कंपनी के पास आने वाला है। अब जो पैसा कंपनी के पास आएगा उसे कंपनी कहां इस्तेमाल करेगी, तो यह देखना भी बहुत जरूरी है किसी भी आईपीओ के अंदर पैसा लगाने से पहले कि कंपनी उस पैसे को कहां कहां इस्तेमाल करने वाली है। तो बेसिकली कंपनी ने 4 ऑब्जेक्ट बताए हैं इस आईपीओ को यूज करने के। तो पहला जो है उनका यह है कि फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपांशन एंड ऑपरेटिंग ऑफ स्टोर एंड वेयर हाउसेस। मतलब कि कंपनी जो है वो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहती है, साथ ही नए स्टोर जो है वो खोलना चाहती है। तो अगर कंपनी नए स्टोर्स ओपन करेगी तो डेफिनेटली कंपनी की जो सेल्स है उसमें इंप्रूवमेंट होगा। सेकंड, फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब कि कंपनी के अंदर जो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। थर्ड ऑब्जेक्ट है इनका रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ लोन्स। मतलब कंपनी का जो ऑलरेडी बोरोविंग्स जो कंपनी ने कर रखी है या जो लोन चल रहे हैं उनका रीपे करना है या उनका प्रीपेमेंट करना, मतलब टाइम से पहले उनका पेमेंट करना है। और फोर्थ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि चारों ऑब्जेक्ट जो है वो काफी बेहतरीन है और बढ़िया ऑब्जेक्ट है और बढ़िया जगह पैसा यूज किया जाएगा। डेफिनेटली इससे कंपनी के फाइनेंशियल्स भी सुधरेंगे और कंपनी के फंडामेंटल्स भी सुधरेंगे। अगर कंपनी के प्राइस बैंड की बात करें तो कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो है तकरीबन तकरीबन 56 रुपए। 56 रुपए मिनिमम है और मैक्सिमम जो है वो 59 है। तो आप लोगों को 59 जो कट ऑफ प्राइस है वहीं पर अप्लाई करना है। कंपनी जो है वो बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट हो रही है। अब बात करते हैं कि क्या आप लोगों को इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप कंपनी का सब्सक्रिप्शन देखेंगे कि अभी तक, मतलब कि 7 अक्टूबर तक कंपनी का जो आईपीओ है वो कितना सब्सक्राइब हो चुका है, तो कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन है लगभग लगभग 7.5 गुना ऑलरेडी ये सब्सक्राइब हो चुका है। मतलब कि महज 2 दिनों के अंदर 7.5 गुना जो है वो सब्सक्राइब हो चुका है। आज इसका अंतिम दिन है। डेफिनेटली ये जो है तकरीबन 10 गुना के आसपास आ जाएगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो भी काफी बढ़िया चल रहा है। सुनने में आ रहा है कि 60% जो है वो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो ये भी एक बढ़िया साइन है अगर आप आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं तो। अगर मेरी बात करेंगे पर्सनली तो मैं भी डेफिनेटली, अभी तक तो मैंने अप्लाई नहीं किया है, बट आज के दिन मैं आईपीओ जो है वो ये अप्लाई जरूर करूंगा। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों ने आईपीओ अप्लाई किया है या नहीं किया है।